जोड़ के और परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। जो जागरूक महिला हैं इसमें 18 से 35, 40, 45, 50 वर्ष तक की महिलाएं इसमें ग्रुप में जुड़ के आइए। जय साहब, यही साहब, सॉरी यही साहब, हाँ यही साहब आ जा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ऐसी योजना है कि इससे देखिए 10-12 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप बनाने के बाद में उसकी एक समिति गठन की जाती है, समूह गठन किया जाता है। और इस ग्रुप में क्या किया जाता है, 3 पदाधिकारी बनाए जाते हैं। उन्हीं में से जो 10-12 महिलाएं, उन्हीं में से एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक सचिव के रूप में नामित की जाती हैं। समूह को अपने आप नामित करनी है, उसकी कार्रवाई लिख के और हमारे यानी हम लोगों के आदेश होने के बाद में बैंक में खाता खुलता है। उसमें वो महिलाएं अपना 25 रुपए प्रति सप्ताह या 100 रुपए महीने आपसी अपनी बचत जमा करती हैं। गठन के 3 महीने बाद में फिर उनको रिवॉल्विंग फंड के रूप में 15,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी वो एक तरह से साख देखी जाती है कि हमारे 15,000 रुपए और अपनी बचत से कुछ लेन देन कर रही है कि नहीं। किसी भी जरूरत में उनसे लेन देन कर सकती हैं। जिन महिलाओं के पास में 100-200 रुपए भी नहीं होते, वो किसी पे हाथ फैलाने की बजाय अपनी बैंक से ही लेन देन कर सकती हैं, अपने ग्रुप से ही लेन देन कर सकती हैं। समूह गठन के 6 महीने बाद उनको CIF के रूप में 1,10,000 रुपए, CCL के रूप में 1 लाख रुपए की ऋण दिलाने का प्रावधान है। 1 लाख के उस पैसे से मान लीजिए 6 महीने में उनके पास 2,33,000 रुपए लगभग हो जाते हैं अपनी बचत के और समूह के द्वारा दिलाए गए। यानी 15,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड मिल गया। 6 महीने में 6,000 तो उन्हीं के हो गए, 15,000 और 6,000 21,000 हो गए। उसके बाद में फिर उसको 1 लाख रुपए ऋण के रूप में CCL क्रेडिट लिमिट CCL के रूप में 1 लाख रुपए हो गए। 1,10,000 रुपए मैंने बताया आपको CIF के सामुदायिक निवेश निधि के 1,10,000 रुपए, 2,33,000 रुपए जिन महिलाओं के पास में 100-200, 500 भी नहीं रहते। हम भी किसान परिवार से, हम आपको बता दें, हम भी किसान परिवार से, कभी कभी किसान परिवार में 100-200 रुपए भी नहीं रहते। हमने अपने परिवार को देखा है खूब अच्छी तरह। ये गरीबों की ही योजना है, किसान परिवार की योजना है। तो उन महिलाओं को 6 महीने में जब 2,33,000 रुपए उनके बीच में आ जाएंगे, रोजगार करना चाहती हैं, वो महिलाएं व्यवसाय करना चाहती हैं, तो वो 5-6 महिलाएं समूह से 45,000 रुपए लेके 10-15,000 रुपए लगा के वो कोई भी रोजी रोजगार कर सकती हैं। जैसे परचूनी दुकान, जनरल स्टोर की दुकान, कॉस्मेटिक सामान की दुकान, धोती साड़ी की दुकान, आटा चक्की का काम। बेसिकली मैं मथुरा से रहने वाला हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ ठाकुर जी के पोशाक का काम, बगलबंदी का काम, राधे राधे दुपट्टा, रामनामी दुपट्टा, कंठी माला, महिलाओं की पायल तोड़िया बनाने का काम हमारे यहाँ तुम बहुत समूह कर रहे हैं। यानी जो आपके यहाँ संभव हो सकता हो, साबुत मसाले लाके उन्हें पीस के पैकिंग करके बिक्री का काम, कोई भी काम कर सकते हैं। करने वाली परिवार हो तो वो कोई भी काम कर सकता है रोजी रोजगार से जुड़ने का। जैसी जरूरत हो वैसा कर सकते हैं। उस पैसे से 5-6 परिवार पहले काम करें, वो मासिक किस्तों में वापस करें, फिर अगले 5-6 महिलाएं वो ले, वो भी मासिक किस्तों में वापस करें। इस योजना में पैसे की कोई लिमिट नहीं है, तेरा पैसा मिलता है, सोनू के बराबर पैसे की कोई लिमिट नहीं है, बशर्ते वो उनका लेन देन और साख सही हो। जब साख सही है तो पैसे लेन देन में कोई रुकावट नहीं आती है। ये बहुत अच्छी योजना है। जब आपके घर परिवार में कोई रोजी रोजगार से परिवार जुड़ेगा, जब आपके परिवार में कोई रोजी रोजगार होगा, तो आपके आने वाली पीढ़ी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये भी जाके जब फालतू टाइम होगा तो ये भी व्यवसाय माइंड हो जाएंगे, यानी व्यवसाय कार्य करेंगे। और जब व्यवसाय कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हमारा घर परिवार ऊपर उठेगा। ठीक है ना। जब बच्चे या महिलाएं जब परिवार में कोई काम करेंगे तो उस परिवार का स्तर जरूर ऊपर उठेगा, और परिवार का स्तर उठाना ही बहुत जरूरी है। कल को ये बच्चे पढ़ेंगे, बहुत महंगी पढ़ाई होती है। महंगी पढ़ाई पढ़ाने के लिए केवल कृषक परिवार महंगी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, मजदूर परिवार महंगी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए समूह से जुड़ना बहुत आवश्यक है। जब आपके परिवार में कोई व्यवसाय हो रहा है, जब आपके परिवार में कोई रोजी रोजगार हो रहा है, तो जब कोई रोजी रोजगार होगा तो आपके परिवार के संस्कार भी वही बन जाएंगे।
जब मान लीजिए बहुत सी हमारी महिलाएं समूह की बैठी हैं, कितनी महिलाएं समूह की महिलाएं कितनी हाथ खड़ी करते हैं। आप लोग कोई रोजी रोजगार से जुड़ी है, नहीं जुड़ी? अभी नहीं जुड़ी सर। अभी नहीं जुड़ी। आप लोग देखिए, कोई रोजी रोजगार से जुड़ेंगी तो आपकी छोटी छोटी जनरेशन, जो भी आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भतीजे हैं, जो भी हैं, वो भी व्यवसाय से जुड़ जाएंगे। जब आपकी बहन बेटियों की शादी होगी, वो 18 वर्ष से ऊपर हो जाएंगी ना बहन बेटियां, जब घर में वो संस्कार लेके जाएंगे, वो भी व्यवसाय सीख के जाएंगे, तो अपना घर परिवार भी आगे चला सकती हैं। और वो फालतू की बात लेके जाएंगे, आपकी बेटी या बहन बेटी, आपके बच्चे, जब कोई काम ना, जब मम्मी और पापा ही दरवाजे पर बैठ के, घर पर बैठ के गपशप लड़ाएंगे, इधर की उधर करेंगे और इधर की उधर करेंगे, तो बच्चा भी का सीख रहे होंगे। जो मम्मी में संस्कार है, जो पापा में संस्कार है, वो संस्कार सीखेंगे कि नहीं? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब जिस परिवार में कोई रोजी रोजगार, व्यवसाय, धंधा कोई भी होगा, तो वो बेटियां भी, वो बच्चे भी अपना परिवार चला सकते हैं। जब वो सीख के जाएंगे तो जरूर जहाँ शादी होगी 18 वर्ष के बाद में, वो अपना परिवार और आगे बढ़ाने में सहयोग कर देगी। और जब इधर उधर की सीख के जाएगी, जो बात नहीं हो वो बनाएगी, तो वो अपना परिवार क्या चला पाएगी? बताइए मुझे। वो हमारी आपकी बहन बेटियां हैं जो ऐसे ही संस्कार लेके जा रही हैं, और ससुराल में शादी के 2 साल बाद ही फारू घीस देती है। फारू कहती नहीं, कहता तू ही रहेगी जा घर में, कि मैं ही रहूंगी। तो हमारी आपकी बहन बेटी है, क्यों? तो संस्कार ही ऐसे चाची, ताई, बुआ, मम्मी पैसे लेके गई, बिना व्यवसाय के। पति चले गए मजदूरी करने, पति चले गए खेती में काम करने, मम्मी चाची कब सपाड़े लड़ा रही है, जो बात ना को तैयार कर रही है। तो वो हमारी आपकी बहन बेटी है, 2 साल बाद ही मुकदमा चलवा देते हैं, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में। वो हमारी आपकी बहन बेटी है, वो हमारी आपकी बहन बेटी है जो पंखा पे लटक रही है। जब संस्कारी ऐसे पैदा करके भेजोगे, आप व्यवसाय से जोड़ने के, रोजी रोजगार करने के संस्कार भेजोगे, तो किस पे टाइम होगा बताओ मुझे। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी योजना है। जो समझ नहीं पा रहा, किसी को दिक्कत हो, वो ब्लॉक आ जाए, हमारे सेक्रेटरी साहब से पूछ लें, हमारे समूह सखी से पूछ लें, हमारी बीसी सखी होंगी, यहाँ है बीसी सखी? अभी नहीं है सर। बैंक सखी अभी नहीं है। समूह सखी से पूछें, कोई दिक्कत हो ब्लॉक आके पूछ लें, ब्लॉक कार्यालय इसीलिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय से जुड़े। भारत सरकार, राज्य सरकार रोजी रोजगार, मैंने बताई, रोटी, कपड़ा और मकान, सारी चीज दे रही है। मकान भी दे रही है, मजदूरी, मनरेगा में मजदूरी दे रही है, बहुत सारी योजनाएं।